हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमित की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विलियम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कलेक्शन की नेक्स्ट पोएम द चिमनी स्वीपर। फ्रेंड्स, इसी टाइटल की पोएम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी है। आप दोनों पोएम्स को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करे। आपकी सारी कन्फ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और यार, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आप हमारी एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल मिस ना कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की द चिमनी स्वीपर हमें एक बच्चे की स्टोरी बताती है जो एक चिमनी स्वीपर होता है। उस बच्चे की माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके फादर उसे एज अ स्वीप किसी को बेच देते हैं। चिमनी स्वीपर अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है कि उसे याद है एक और बच्चे की कहानी जिसका नाम टॉम डेकर था और वो बहुत रोया था जब उसका सिर मुंडवा दिया गया था। फ्रेंड्स, उस टाइम चिमनी स्वीपर को गंजा करवा दिया जाता था, इसीलिए यहाँ पर इस इंसिडेंट का जिक्र किया गया है। फॉर चिमनी स्वीप अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि उसने टॉम को सहानुभूति दी और उस रात टॉम ने अपने आज़ादी का सपना देखा। टॉम के सपने में एक फरिश्ता यानी एक एंजल उन दोनों को उनके डार्क कॉफिन से आज़ाद कर देती है। फ्रेंड्स, डार्क कॉफिन से पोएट का मतलब है कि वो उन्हें चिमनी स्वीपर की गुलामी से मुक्त कर देती है। डार्क कॉफिन्स का दूसरा मतलब यहाँ पर यह है कि काली चिमनी से उन्हें आज़ाद कर देती है, जिससे कि वे खुली हरियाली में खेल सकें, नदियों में नहा सकें और सूरज की रोशनी को एंजॉय कर सकें। यहाँ पर नहाने का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वे बच्चे चिमनीज़ को साफ़ करते हुए खुद बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते थे। और सूरज का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि चिमनीज़ में उन बच्चों को बिल्कुल भी रोशनी नहीं मिलती थी, वहाँ पर अंधेरा होता था। उसके बाद उसके सपने में वो दोनों चिमनी स्वीपर्स चिल्ड्रन सब कुछ पीछे छोड़कर हवा में झूमने लगते हैं और बादलों पर सैर करते हैं। एंजल टॉम से कहती है कि अगर तुम अच्छे हो तो मैं तुम्हारी आज़ादी और अनंत खुशियों के लिए भगवान से सिफारिश करूँगी। फिर जब टॉम अर्ली मॉर्निंग से पहले के अंधेरे में जागता है तो वो खुशी खुशी अपने काम के लिए भरी सर्दी में भी निकल पड़ता है। इस पोएम का कंक्लूजन देते हुए पोएट एक मोरल एडवाइस देता है और कहता है कि अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटीज़ पूरी करता है तो उसे अपने नुकसान का कभी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब इस पोएम को क्रिटिकली एनालाइज कर लेते हैं। अपनी स्वीपर के तौर पर जो सिचुएशन है, स्पीकर उसे लेकर सच्चाई का पात्र है। वह एक अच्छा और सच्चा क्रिश्चियन बच्चा है जिसने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं। वो दूसरों को सलाह देता है कि मौत के बाद स्वर्ग में अपनी खुशियाँ खुद ढूंढने की। उसके वर्ड्स दूसरों को हिम्मत देते हैं और टॉम को खुशियाँ देते हैं और दोनों चिमनी स्वीपर अपनी लाइफ की नेगेटिविटी से बाहर आ पाते हैं। कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि ब्लेक की ये पोएम खुशियों का सच्चा नज़रिया है जो कि भोले भाले मन के साफ लोगों के लिए उपलब्ध है। बच्चे के खुद के पिता ने उसे बेच दिया तो वो भगवान को अपने पिता के रूप में देखता है। यहाँ ब्लेक उन इनोसेंट लोगों का जिक्र कर रहा है जो एक्सपीरियंस के चक्कर में पड़कर अपनी खुशियाँ खो देते हैं, जो अपनी लाइफ को, अपने काम को नेगेटिवली लेते हैं, छोटा मानते हैं या उन्हें अपने काम के बारे में बताते हुए शर्म आती है और वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते। बट इस छोटे से बच्चे में इतनी मैच्योरिटी है कि वो सच्चाई को स्वीकारता है और अपना काम पूरी ईमानदारी से कंटिन्यू करता है। हालांकि ये पोएम पॉजिटिव नहीं है। इस पोएम में ब्लेक ने सटायर किया है कंटेम्प्रेरी क्रिश्चियनिटी को और एक्सपोज किया उन इनोसेंट लोगों को इग्नोर करने के नतीजों को। बच्चे मैटर है फैक्ट के क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन में वीप वर्ड उनकी सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है। बच्चा अपने सर्विसेज बेच रहा है बट वो इतना छोटा है कि उसे स्वीप वर्ड बोलना तक नहीं आता और ना चाहते हुए भी उसको ये काम करके उस बुरी फीलिंग से गुजरना पड़ता है। उसके पिता का उसे बेच देना और कुछ नहीं, सिर्फ एक बिना दिल के पिता का घिनौना काम है। सोसाइटी ने सूट से काले हुए बच्चों को नौकर बनाकर रख दिया है और जैसा कि द लिटिल ब्लैक बॉय पोएम में ब्लेक ने रिप्रेजेंट किया है, सूट होता है चिमनीज़ में से निकला वो ब्लैक चिपचिपा सा सब्सटेंस।
वो बच्चे इतने भोले हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। ये बात सोसाइटी की मूर्खता की तरफ इशारा करती है। पोयम में टॉम के बालों को लैम से कंपेयर किया जाता है, जो कि लोगों के द्वारा खाने के लिए मार दिए जाते हैं। उसी तरह टॉम और स्पीकर ने भी लैम्प की तरह ही खुद को सोसाइटी के सामने सेक्रीफाइस किया है। ऐसी सोसाइटी जो बच्चों के साथ हो रहे अन्याय को हल्के में लेती है। स्टार्टिंग के 2 स्टेंजाज में रीडर्स को अच्छा महसूस हो सकता है। उनको ये पढ़ के अच्छा लग सकता है कि स्पीकर ने टॉम को किस तरीके से हिम्मत दी। हाउएवर रीडर्स को सच्चाई का एहसास हो जाता है जब वो एंजल वाली बात को पढ़ता है। एंजल जब टॉम को कहती है कि वो भगवान से उसकी आज़ादी के लिए बात करेगी, इस चीज़ के लालच ने उन बच्चों को ओबीडेंट बनने के लिए मजबूर किया। According to this poem, readers are invited to see that the dream is an illusion. मतलब है कि सपने और कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम होते हैं। अगर टॉम उस सपने के चक्कर में पड़कर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। पोएट कहना चाहता है कि इंसान को ख्याली पुलाव को छोड़ के हिम्मत से सच को एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चों को एंजल के द्वारा वार्निंग दी जाती है ओबीडियंट रह के अपने एम्प्लॉयर की बात मानने की, जिससे कि उन्हें फ्यूचर में किसी पनिशमेंट से डरने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हर कोई अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करता, इंक्लूडिंग सोसाइटी, तो टॉम और स्पीकर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो कभी नहीं होती और प्रेजेंट में भी हर कोई ऐसा करने से डरता। तो फ्रेंड्स, ये थी पोएम द चिमनी स्वीपर। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। डू गिव इट अ लाइक, कमेंट योर डाउट्स बिलो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।